हेलो गाइस, तो आज हम डोडा डिस्ट्रिक्ट लेके आए हैं आपके लिए फीमेल सुपरवाइज़र और आपके जेकेपी कांस्टेबल के लिए हमने क्लासेस देना जो है वो शुरू कर दी हैं। सबसे पहले हम जेएंडके को आपको रिवाइज़ करवा रहे हैं, और अगर आप जेएंडके कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और साथ में फ़ीमेल सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहां पर हमने जो है ये पूरी पीडीएफ आपको 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट की जो है वो रखी है आपके लिए। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप डायरेक्टली JKSSB स्पेशल सर्च करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपकी वीडियो जो है वो आ चुकी है। ये एक रिवीजन सीरीज़ है, आपको 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट की रिवीजन जो है मैं 10 से 12 दिन में जो है वो करवा दूंगा। तो उधमपुर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देख के आए और फिर डोडा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आप आए, क्योंकि जम्मू और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वीडियो कल जो है हमारी आ चुकी थी। तो आज है हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो गाइज़, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि रेगुलर रहें, रेगुलर आप वीडियो को देखें, और जो पहले आप वीडियो को देखें और फिर जिस डिस्ट्रिक्ट को मैंने पढ़ाया है उसको आप PDF से जाके एक बार रिवाइज़ कर लें। जब चीज़ें एक बार इंसान सुनने के बाद पढ़ लेता है तो उसको चीज़ें आसानी से भूलती नहीं हैं, तो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो फीमेल सुपरवाइज़र, JKP कांस्टेबल और जो आपका आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट है, नायब तहसीलदार है, फॉरेस्टर में तो शायद JNK का GK नहीं होगा। तो जिन एग्ज़ाम में है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है आपके रहने वाला है। लेकिन स्पेशली ये मैंने जो रिवीजन सीरीज़ लाई है ये फीमेल सुपरवाइज़र और JKP कांस्टेबल वालों के लिए जो है वो लाई गई है। तो थैंक यू गाइज़। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज फटाफट रिवीजन जो है वो करेंगे। सबसे पहले डोडा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने याद रखना है कि यहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो सराजी पॉपुलेशन आपको सबसे ज़्यादा जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे आपने याद रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले सराजी लोग रहते थे जब तक यहाँ से कश्मीर से लोग यहाँ पर नहीं आए थे। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि डोडा का नाम कैसे पड़ा। तो डोडा का नाम एक प्लांट के ऊपर पड़ा था जिसका नाम था ओपियम प्लांट। ओपियम अफीम का प्लांट होता है, तो उसको लोकल लैंग्वेज में डोडी बोला करते थे। क्या बोलते थे? डोडी। तो डोडी लैंग्वेज से उसको बोलते थे, और वहाँ से ही उसका नाम जो है बाद में जाके डोडा पड़ गया। तो ओपियम प्लांट के नाम से जो है इसका नाम पड़ा था। लेकिन रिकॉर्ड्स में कुछ और बताया गया। रिकॉर्ड्स में बताया गया है कि एक राजा थे किश्तवाड़ के जो थे एक राजा थे, उन्होंने क्या किया था कि एक यूटेंसिल मेकर था, बर्तन बनाने वाला था, और उसका नाम था दीदा। और ये दीदा जो था ये मुल्तान पाकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? पाकिस्तान में एक जगह है मुल्तान, वहाँ से आया था। और ये एक माइग्रेंट था, और इसको जो है जो किश्तवाड़ के राजा थे उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे सेटल हो जाओ, और उसने वहाँ पे एक यूटेंसिल फैक्ट्री लगाई थी। क्या लगाई थी? यूटेंसिल फैक्ट्री लगाई थी, और वहाँ पे उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था। और उसी इंसान के नाम पे, उसी दीदा के नाम पे ही उस जगह का नाम पड़ा, और बाद में दीदा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया डोडा में। तो आई होप ये दो सोर्स आपको पता होंगे। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स दीदा के नाम पे जो है डोडा का नाम पड़ा हुआ है। और ऐसा भी माना जाता है कि एक ओपियम का प्लांट था, अफीम का प्लांट था, जिसका लोकल नेम डोडी था, उसके नाम पे भी डोडा का नाम जो है वो पड़ा था। आई होप आपको समझ आई होगी। उसके बाद आगे बात करेंगे 1948 से पहले की बात करें तो जो आपका डोडा किश्तवाड़ वाला एरिया जो था, ये बात आप याद रखें कि ये पहले उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ था। किसके साथ था? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ था आपका डोडा वगैरह, डोडा किश्तवाड़ ये सब कुछ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में ऐसा हुआ कि डोडा डिस्ट्रिक्ट को जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो अलग कर दिया गया। तो उसके बाद जो है यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आने लगी, वहाँ पे भद्रवाह, ठाठरी, किश्तवाड़ और रामबन तहसील जो थी वो आने लगी। लेकिन 2006 में रामबन और किश्तवाड़ भी जो है वो अलग हो जाते हैं। रामबन और किश्तवाड़ भी डोडा से अलग हो जाते हैं। तो पहले 1948 से पहले उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ था आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन 1948 के बाद डोडा में किश्तवाड़ और रामबन भी था। किश्तवाड़ और रामबन भी था, लेकिन 2006-07 में रामबन और किश्तवाड़ को जो है वो डोडा से अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना लिया। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। तो यही है आपके डोडा की थोड़ी बहुत जो हिस्ट्री है। दीदा के बारे में भी मैंने आपको जो है बता दिया कि दीदा एक माइग्रेंट था, मुल्तान पाकिस्तान से आया था, और जो वहाँ पे सेटअप हुआ और जिसके नाम पे जो है इसका नाम डोडा का पड़ा। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर JKSSB ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं ये 2 लाइनें। सबसे
सबसे पहले महाराजा गुलाब सिंह ने डोडा को कन्क्वायर कब किया था? तो ये डेट आप याद रखें 1822 एडी में, 1822 एडी में जो है महाराजा गुलाब सिंह ने जो है डोडा को कन्क्वायर किया था, और ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और दूसरा ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि एक इंग्लिश ट्रैवलर जिनका नाम था जीटी विग्न, ये जो है डोडा में इन्होंने कब विजिट किया था? तो इसका आंसर रहेगा 1829। तो ये दो डेट्स आपने याद रखनी है। ये दोनों क्वेश्चन जो है जीके एसएसबी अपने प्रीवियस ईयर पेपर में पूछ चुका है, तो इसलिए मैं जो बातें आपको बताता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको नोट डाउन जो है वो कर लेना है, या फिर आप पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलेंगे, डोडा में अगर बात करें तो डोडा में कैलाश यात्रा भद्रवाह में देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी अट्रैक्शंस है, भद्रवाह, चिंता वैली, ये सब डोडा में आपको देखने को मिलेगा। अब डोडा में एक टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है भद्रवाह। भद्रवाह इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले भद्रवाह को छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। और डोडा को लैंड ऑफ स्नेक्स के नाम से भी जाना जाता है, नागों की भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और भद्रवाह की अगर बात करें, उसके बाद भद्रवाह को केरला ऑफ जे.एंड.के भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी रेट, पहले काफ़ी पढ़े लिखे लोग यहाँ पे जो है देखने को मिलते थे, तो केरला ऑफ जे.एंड.के भी इसको माना जाता है भद्रवाह को। ये भी आप बात याद रखेंगे। तो आई होप भद्रवाह के बारे में आपको समझ आया होगा। बाकी ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जम्मू के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा डोडा डिस्ट्रिक्ट, और उसके साथ साथ चनाब वैली में आपका आता है डोडा डिस्ट्रिक्ट। चनाब वैली में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डोडा, किश्तवाड़ और आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट। तो चनाब वैली में ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और जम्मू रीजन की बात करें तो डोडा जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये भी याद रखेंगे। और साथ साथ में अगर क्लाइमेट की बात करें तो ड्राई क्लाइमेट आपको डोडा में देखने को मिलेगा। रेनफॉल जो है बहुत ही स्कैंटी यहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब कम रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अनंतनाग, रामबन, किश्तवाड़, उधमपुर और इन डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है अपना जो है बॉर्डर शेयर करती है, और हिमाचल के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करती है डोडा डिस्ट्रिक्ट। आई होप समझ आई होगी। इकॉनमी की अगर बात करें तो इकॉनमिकली काफ़ी रिच मिनरल डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेगा। लेड देखने को मिलेगा, माइका, जिप्सम, मैंगनीज, मार्बल, ग्रेफाइट, कॉपर, ये चीज़ें आपको जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर इकॉनमी यहाँ की एग्रीकल्चर है, ये बात भी आप यहाँ, और पिलग्रिमेज एडवेंचर वगैरह करने के लिए भी यहाँ भी काफ़ी अच्छा साधन है। आगे चलेंगे, कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर अगर डोडा का देखें हम तो यहाँ पे कश्मीरी, डोगरी, भद्रवाही, सराजी, पंजाबी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। डांस की अगर बात करें तो डाकू डांस यहाँ का बहुत ही फेमस है, कुड डांस भी यहाँ पे किया जाता है। और फेस्टिवल की अगर बात करें तो नाग पूजा बहुत की जाती है, और साथ में कंचोत फेस्टिवल, जैसे करवा चौथ होता है वैसे ही डोडा वाले चनाब वैली में कंचोत फेस्टिवल को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद भद्रवाह में एक मेला सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है मेला पट। मेला पट जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और मेला पट जो है ये एक मीट थी जिसमें भद्रवाह के राजा किंग नागपाल जो है अकबर के साथ मीट करते हैं, उसी की याद में इस मेला पट को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे एक डांस परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है देखो डांस, ये भी आप जो है याद रखेंगे। उसके बाद हेरिटेज साइट्स की बात करेंगे डोडा डिस्ट्रिक्ट की, तो सबसे पहले डोडा फोर्ट की बात करेंगे। डोडा फोर्ट के ऊपर जेके एसएसबी ने अपने एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि डोडा फोर्ट को डिमॉलिश कब किया गया, तो ये बात याद रखेंगे कि 1952 में डोडा फोर्ट को जो था वो डिमॉलिश किया गया था, ये बात आपने याद रखनी है। और चिनाब रिवर के पास जो है इसको बनाया गया। और आज अगर बात करें तो डोडा फोर्ट डिमॉलिश है, और यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ डोडा है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट भद्रवाह फोर्ट की बात करेंगे तो भद्रवाह फोर्ट को बनाया किसने था, बस एक ही बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था राजा मेदिनी पाल ने, और इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था राजा संपत पाल ने, ये बात आपने सॉरी गाइस, संपत पाल ने इसकी कंस्ट्रक्शन को जो था वो कंप्लीट किया था। लेकिन उसके बाद वजीर रत्नों ने इसको दोबारा रीबिल्ड किया था, और उसी के नाम पे जो है रतनगढ़ इसका नाम रखा था। टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो डोडा में आपको देसा वैली देखने को मिलेगी, पादरी भद्रवाह में देखने को मिलेगी, तेलीगढ़ आपको देखने को मिलेगी, जय वैली आपको भद्रवाह में देखने को मिलेगी, और चिंता वैली। तो ये जितनी भी वैलीज़ हैं ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो चिंता वैली बहुत खूबसूरत है, जय वैली भद्रवाह में है, पादरी देसा वैली डोडा में है। तो ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डोडा डिस्ट्रिक्ट। छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था जिसकी मैंने जल्द से आपको रिवीजन करवा दी है। और आपको अब जो अगला डिस्ट्रिक्ट हम करेंगे
नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपका है राजौरी डिस्ट्रिक्ट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट से पूछे जाते हैं। तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी, हो सकता है आज शाम तक ही आपको राजौरी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी वीडियो मिल जाए। तो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं गाइस, तो चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपको 20 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमें ये सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमें, ताकि आपके लिए और से ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है हम लेके आएँ। तो थैंक यू गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।